नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है, एक कहावत आप कई बार सुने होंगे, उस पर कुछ तथ्य हम डालेंगे कि यह कहावत कितना इम्पॉर्टेंट है। जनरली हम सुन के किसी चीज़ को निकाल देते हैं, पर उसके महत्व को अगर समझने का जब प्रयत्न करते हैं, तब समझ में आता है कि यह चीज़ें है क्या और कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। कहावत है, याद आता है जना ठोकरे खाने के बाद। आप समझिएगा, याद आता है जना ठोकरे के खाने के बाद। आप सभी लोग इस कहावत को कई बार सुने होंगे, पर कभी हम किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते कि नहीं, यह कहावत कैसा है, इस पर ध्यान कैसे दिया जाए, ये इसको कैसे आगे लिया जाए, इस पर हम लोग फोकस नहीं करते कभी। पर यह बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आओ कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि यह कहावत हमें क्या सिखाता है। आप सभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जानते होंगे अच्छी तरीके से, तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़े होंगे तो यह आपको पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जब उनकी आंखें कब खुली, जब उनकी पत्नी जिससे वो इतना प्रेम करते थे, जब उसने उन्हें लात मारा, उसने उन्हें धिक्कारा, तो उनकी आंखें खुल गई कि यार, मैं झूठ का इन लोगों को प्रेम में फंसा हुआ हूँ, यह तो बेकार का है। हमें वास्तव में अपने गोल, अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए, जहाँ से हमें हर कोई लाइक करे, हर कोई पसंद करे। एक के पीछे ना भागो। क्यों अपना जीवन ऐसे बर्बाद कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर चलते जा रहे हैं हम लोग। आप कभी जीवन के एनालिसिस करिए कि एकदम कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग जीते चले जा रहे हैं, जो भी आ रहा है उसे एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण आप देखे होंगे वाल्मीकि जी का। आप सभी ने सुना है कि वे पहले डाकू थे। जब कुछ साधुओं का उन्होंने उनसे सामान छीना, तो साधुओं ने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या जो पाप आप कर रहे हैं, इसका भागीदार सिर्फ आप होंगे, या जिनको आप खिला रहे हो वो भी इस पाप में भी हिस्सेदारी लेंगे? जब उन्होंने पूछा अपने परिवार वालों से, तो परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया, भाई पाप आप कर रहे हैं तो भागीदार आप होंगे, आप खिला रहे हैं तो हम खा रहे हैं। उनकी आंखें खुल गई कि यार, कितना गलत मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बारे में हर कोई जानता है। उन्होंने भी जब किसी का खुद का मामा उनका दुश्मन बन जाए तो उसे कैसा लगेगा, आप समझिए ध्यान से। इस तरीके से जब तक जीवन में मजबूत ठोकर नहीं लगता, हमारी आंखें नहीं खुलती। हमको सब अपने ही अपने लगते हैं। आप खुद भी देख लीजिएगा अपने जीवन का, जिससे आप बहुत प्रेम करते होंगे, जब कभी उसी ने आपको अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, आपके साथ अभद्रता की, तो आपको कैसा लगा? जहां आपको विश्वास नहीं था कि यह भी मेरे साथ धोखा कर सकता है, यह मुझे ऐसा बोल सकता है, पर वो बोला, तो समझिए कि कैसा आपको फील हो रहा है। यही है मेरे कहने का मतलब यह है साफ साफ कि हम क्यों ऐसे उलझे हुए हैं। देखो क्या है ना, जीवन में ऐसा बनो कि हर कोई आपको पसंद करे। आप किसी को पसंद करके उनके पीछे अपने जीवन को बर्बाद ना करिए। पर हम सभी लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपने जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। देखो, उम्र है, बीत जाता है और बीत जाएगा, फिर मिलेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ पछतावा मिलेगा। तो जीवन को थोड़ा अलग तरीके से जियो। कुछ आए हो यहाँ तो कुछ करो, कुछ बढ़िया करो, तो जिससे ठोकरें आपको ना मिले। आप किसी पर फेस करिए, विश्वास करिए, पर उतना करिए जहाँ से अगर वो कल को आपको धोखा भी दे दे तो आप उतने निराश ना हो, उतने हताश ना हो।
तो इसी तरीके से काम करिए आप लोग, थोड़ा सा अच्छे तरीके से मजबूती के साथ अपने आप को समझिए और समझाइए खुद को, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये वास्तव में यह है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं सब के सब आपके साथ स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं से आपका सभी से स्वार्थ है, सभी का आपसे स्वार्थ है, तो लोग आपके साथ बने हुए हैं। जैसे ही आप उनका स्वार्थ आपसे ख़त्म होगा, वो आपको ठेंगा दिखा देंगे, तब आपको समझ में आएगी। तब तक तो बहुत लेट हो चुका रहेगा, ना उतनी एनर्जी रहेगी, ना उतना उम्र रहेगा, क्या कर लेंगे आप। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कुछ अपने लिए बड़ा करिए, कुछ बड़ा सोचिए, व्यवस्थित रखिए अब, जिससे मैं नहीं कहता मुझे प्रसन्नता चाहिए तो मैं प्रसन्नता लूँगा, मुझे खुद का बड़ाई नहीं चाहिए, पर अपने अंदर आत्मसंतुष्टि तो आए कि नहीं यार, मैंने जितना जिया बढ़िया जिया और मैं अपने जीवन से काफ़ी प्रसन्न रहूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं A1 मार्केटिंग प्रमोट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप लोग भी अपने जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली लाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर A1 मार्केटिंग में आइए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो कोशिश करिए आप लोग कि एक खुशहाल, प्रसन्न और संतुष्ट जीवन जिया जाए। सबसे ज़रूरत है संतुष्ट जीवन जीने का। जब हम अपने जीवन से संतुष्ट खुद से हैं कि नहीं, मैं जैसा हूँ, जितने में हूँ उतने में खुशहाल हूँ, मस्त हूँ, मुझे किसी के कहने और सुनने का कोई फ़र्क नहीं है, तब तो आप बढ़िया हैं। जब आपको लगता है कि नहीं दिक्कत है, तो आप बढ़िया जीवन नहीं जी रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अगर बातें अच्छी लगती हों तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करिएगा। धन्यवाद।